बधाई आपको, आपने भारद्वाज जी बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर जनता को, शिमला की प्रबुद्ध जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे लगातार तीसरी बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है और पूरे अपने राजनीतिक कैरियर में चौथी बार शिमला विधानसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो मैं कर रहा हूं। शिमला में प्रदेश के सभी स्थानों के लोग रहते हैं और शिमला में एक जो है वो बहुत छोटा सा काम करने वाले व्यक्ति से लेकर के राज्यपाल तक जो है यहाँ का वोटर होता है। इसलिए इस कंस्टिट्यूएंसी में लगातार जो है वो विजय प्राप्त करना, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पार्टी नेतृत्व का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र से जो है वो प्रतिनिधि नामांकित जो है वो बार बार किया है और मैंने उनकी आशाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है और भविष्य में भी पार्टी की और शिमला की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा और मैं सदैव शिमला की जनता के प्रति, शिमला के कार्यकर्ताओं के प्रति और शिमला प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित रहूंगा। बहुकोणीय मुकाबला था, हर ओर से हराने की भी पूरी कोशिश की थी जनता ने या नेताओं ने कहें, लेकिन अब हैट्रिक लग चुकी है, तो आगे क्या? देखिए, जनता ने तो हराने की कोशिश नहीं की, जनता ने तो जिताने की कोशिश की है। लगातार जो है वो हर बार मेरा जो मत देने का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार जो है वो मैंने 14,000 से अधिक मत दिए हैं, पिछली बार 11.5 पर था, तो इसलिए जनता तो हमेशा जो है वो प्यार देती रही है। लेकिन बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो सरकार का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिमला में ड्रग माफिया जो है बहुत जो है वो पांव फैला रहा है। हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक छोटे शहरों में शिमला का नाम जो है वो ड्रग के लिए सबसे ऊपर आ रहा है। उसके खिलाफ हम जिहाद छेड़ते रहे हैं और आगे भी हम इसके खिलाफ जिहाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसलिए बहुत सारी जो फोर्सेस थी जो ड्रग्स और शराब के कारोबार में लगे हैं, वो जो है वो हराने का भरसक प्रयास करती रही हैं। इससे दूसरे जो है वो वीरभद्र सिंह जी जो है पिछले 5 वर्षों में अपने जमानत के लिए, अपने केस की पैरवी के लिए केवल मात्र दिल्ली के चक्कर मारते रहे हैं और वकीलों की फीस के पैसे जो है वो छोड़ते रहे हैं, घोषणाएं करते रहे हैं जो जमीन पर नहीं उतरी। इसलिए हिमाचल प्रदेश माफिया राज से ग्रस्त रहा है। उसका विरोध मैं विधानसभा में पुरजोर तरीके से और विधानसभा के बाहर भी जो है वो करता रहा हूँ। इसलिए वो सारी फोर्सेस उन्होंने यहाँ पर लगा दी। अपनी पार्टी के कैंडिडेट के विरोध में जाके उन्होंने रेबल कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उसके लिए पूरे का पूरा जो है वो पार्टी को दांव पर लगा दिया। सीपीआईएम से समझौता कर दिया उन्होंने कि हम ठियोग में जो है वो सीपीआईएम को सपोर्ट करेंगे और उनके लोगों ने जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को छोड़ करके शिमला में जो है वो सीपीआईएम ने है वो वीरभद्र सिंह जी के कैंडिडेट का साथ लिया है। तो इसलिए इस चुनाव में ये बहुकोणीय के स्थान पर जो है वो 2 के बीच में चुनाव रह गया था और उसमें जो है वो जनता ने हमारा जो है वो सहयोग किया है, साथ दिया है, समर्थन दिया है। उसके लिए हम जनता के प्रति बहुत आभारी हैं। सर, अब क्या प्राथमिकता रहेंगी शिमला के लिए, खास करके कोई बड़ी योजना जो आपका सपना है? देखिए, शिमला की सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है। बेसिक नीड्स जो है वो लोगों की पूरी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बाकी विकास की जो चीजें हैं, लग्जरियस चीजें हैं, वो स्वतः जो है वो पूरी हो जाती हैं। पानी जो है वो शिमला का एक महत्वपूर्ण जो है वो समस्या है, जिसका समाधान होने की आवश्यकता है। छोटी छोटी जो है वो स्कीम्स बनती रही हैं, उससे पानी पूरा नहीं हो रहा है।
इसलिए इस बार जो है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो कोल डैम से जो पानी उठाया जाना है जी, वो कोल डैम से उठाया जाए या पब्बर से उठाया जाए या किसी और स्थान से उठाया जाए, लेकिन शिमला की जनता को भविष्य में 2 टाइम पानी मिले, इतना पानी की व्यवस्था शिमला के लिए होनी चाहिए। अगर शिमला एक्सपेंड भी होता है तो उसकी जनता का जो है पानी की समस्या जो है वो उसका समाधान हो सके, ये मेरी जो है प्रमुख समस्या होगी, जिसको करना जो है मेरा जो है वो पहला जो है वो प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ शिमला की कंजेशन है, कंजेशन को दूर करना है। पार्किंग अभी तक सारी पार्किंग हमने बनाई है, और पार्किंग जो है वो हम किसी भी मोड में, चाहे वो पीपीपी मोड में हो या बीओटी पर हो या सरकारी मोड पर हो, उसको जो है वो करने का प्रयास करेंगे। और कोई ऐसी योजना अगर बन सके जिसके लिए एक्सपर्ट से केंद्रीय सरकार से जो है वो बात करेंगे कि शिमला में कंजेशन कम हो। यहाँ पर जो है ट्रैफिक कंजेशन इतना हो रहा है कि जिसके कारण आपको दिल्ली से विक्टोरिया टनल पहुंचना जो है वो मुश्किल हो रहा है, जबकि आप अगर चाहें तो यहाँ से बस स्टैंड से जो है शिमला जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करना। सर, समर्थक चाहते हैं कि आप शीर्ष पद पर आसीन हो, पार्टी अगर ऐसा करती है तो क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए, पार्टी ने जब भी जो काम सौंपा है वो काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ हमने किया है जी। अब भी किसी भी पद पर जो है वो पार्टी जो है वो जो काम सौंपेगी उस काम को पूरा करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। खाना नहीं बाइट दे दो आप।